Hello everyone, I am Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, Greater Noida, and this is our ninth video for BLLB 5th semester, 5 years. And in this video, we will discuss our topics offences against the state and public tranquility, and that covers sedition, unlawful assembly, rioting, affray. So first of all, we will discuss what is offences against affecting public tranquility. Offences against the public tranquility are the offences against not only a single person or property but against the society at large. तो जो offences against public tranquility होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं होते. वो जो ऑफेंसेस होते हैं वो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट होते हैं. मतलब उसमें ज़्यादातर लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल कवर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टी कवर होती हैं. These kind of offences are committed by the group of people sharing a common intention to disturb the peace and tranquility of an area, thus affecting the whole society. बेसिकली इसमें कौन से ऑफेंसेस आते हैं जो कि ज़्यादातर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जब उनका एक इंटेंशन होता है कि उनका कॉमन इंटेंशन है, जैसे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई कॉमन इंटेंशन शेयर करते हैं और उनका पर्पस ये होता है कि उनको पब्लिक पीस डिस्टर्ब करना है, जिसकी वजह से जो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल सोसाइटी के वो इफ़ेक्ट हो. तो ये जो ऑफेंसेस होते हैं जो कुछ लोग मिलके करते हैं जिसकी वजह से कि लोगों में पीस जो है वो ख़त्म हो और लोगों में एक सोसाइटी में एक जो पीस मेंटेन है वो अफेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. एंड चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. तो आईपीसी में जो चैप्टर 8 है वो डील करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. नेक्स्ट इज सेडिशन. So first offence that affect the public tranquility, that is sedition. It is defined under section 124A of IPC. Whoever by words, either spoken or written, or by sign, or by visible representation or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law, in shall be punished with the imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. तो बेसिकली सेडिशन क्या होता है? जब आप बोल के या रिटर्न में या वर्ड से या कोई विजिबल जेस्चर देके कोई रिप्रेजेंटेशन से हेट्रेड क्रिएट करते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दैट इज़ कॉल्ड सेडिशन. तो जब आप राइट टू एक्सप्रेस या जब आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हो किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हो, दैट इज़ नॉट अ सेडिशन. लेकिन जब आप ऐसा कुछ करते हो कि आपके करने से लोगों के मन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट क्रिएट होती है, दैट कवर्स अंडर सेडिशन. सेडिशन की पनिशमेंट कितनी होती है? तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है और उसमें आप फाइन भी ऐड कर सकते हो और इट कुड बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन. एक्सप्लेनेशन 1. द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी. मतलब अगर आप अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसलॉयलिटी शो करते हो या एनमिटी शो करते हो कि भाई आप लॉयल नहीं हो अपनी गवर्नमेंट के लिए, आप एनिमी बन जाते हो जो अपनी गवर्नमेंट को, दैट कवर्स अंडर सेडिशन. एक्सप्लेनेशन 2. Comments expressing disapprobation of the measures of the government with the view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offence under this section. As I told you, जो आप कमेंट्स करते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उन कमेंट्स में क्या होता है? जब आपका ऐसा कोई आपकी इंटेंशन नहीं होती कि आप हेट क्रिएट करो या डिसअफेक्शन क्रिएट करो किसी के मन में. यू जस्ट वांट कि गवर्नमेंट का जो मेजर्स हैं वो ऑल्टर हो जाए लॉफुल मीन्स से. मतलब आप अपनी बात को लॉफुल मीन में प्रेजेंट करते हो, आप अपनी कमेंट्स को लॉफुल वे में रिप्रेजेंट करते हो, तो वो सेडिशन के अंदर नहीं आता. एक्सप्लेनेशन 3. Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offence under this section. मतलब आपकी ऐसी कोई कमेंट जो कि गवर्नमेंट के जो कि एक्सप्रेस करता है डिसप्रोबेशन या फिर और कोई गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट आप कुछ कमेंट करते हो, लेकिन उसमें आपको कोई इंटेंशन नहीं है कि आप किसी के मन में हेट क्रिएट करो या डिसअफेक्शन क्रिएट करो, आपका यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर कमेंट, तो इन दैट केस वो भी आपका सेडिशन के अंदर नहीं आएगा. नेक्स्ट इज अनलॉफुल असेंबली. An assembly of 5 or more person is designated an unlawful assembly. So it is very clear कि unlawful assembly के लिए 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए. अगर 5 से कम लोग हैं तो वो unlawful assembly का ऑफेंस नहीं माना जाएगा.
इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज, मतलब 5 लोग या 500 में से सबका एक मतलब जो इंटेंशन है वो कैसा है, असेंबली फॉर्म करने का क्या है, फर्स्ट टू ओवरओ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स the central or state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant। मतलब अगर आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो अपनी लॉफुल पावर एक्सरसाइज कर रहा है, देन यू आर लाइबल फॉर अनलॉफुल असेंबली। बट फॉर दैट केस 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर इस एक्ट को करें तभी आप अनलॉफुल असेंबली के लिए लाइबल होते हैं। अब क्या होता है, समटाइम इट हैपन्स कि 5 लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से एक जो होता है एक्विट हो जाता है, ये माना जाता है कि हाँ भाई इन 5 में से ये जो थर्ड पर्सन है वो नहीं है लाइबल अनलॉफुल असेंबली के लिए। तो कितने पर्सन बचे, 4 पर्सन बचे। तो उन चारों को आप अनलॉफुल असेंबली के ऑफेंस के अंदर नहीं लेके आओगे, बिकॉज अब वो 5 में से कितने रह गए, 4 रह गए। एंड वी हैव डिस्कस्ड कि अनलॉफुल असेंबली सिर्फ तभी होता है जब 5 या 5 से ज़्यादा हो। एट द जब जिस मोमेंट पे 5 से कम हो जाते हैं अनलॉफुल असेंबली का ऑफेंस वहाँ खत्म हो जाता है और आप डिफरेंट ऑफेंस के लिए चार्जेबल हो जाते हो। सेकेंड, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके किसी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को रोकते हैं या किसी लीगल प्रोसेस को रोकते हैं, देन दे आर लाइबल फॉर अनलॉफुल असेंबली। थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। जब आप कोई मिसचीफ कमिट करते हो या क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनली किसी के घर में एंटर करते हो, ट्रेसपास यू हैव डिस्कस्ड और यू हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड इन टॉट्स, लॉ ऑफ टॉट्स। तो जब आप क्रिमिनल ट्रेसपास करते हो या मिसचीफ करते हो 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके, तब आप अनलॉफुल असेंबली के लिए लाइबल होते हो। फोर्थ, by means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of the right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right। मतलब अगर आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके या क्रिमिनल फोर्स शो करके किसी पर्सन से उसका प्रॉपर्टी का ऑब्सेशन ले लेते हो या उसको रोकते हो, ऐसा किसी प्रॉपर्टी पे उसका पोजेशन रोकते हो या उसको रोकते हो कि वो अपनी प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो एक्सरसाइज ना कर पाए, जैसे कि उसको जो राइट है अपना वाटर को लेके या किसी यूज़ ऑफ वाटर को लेके या राइट टू किसी रास्ते को लेके, राइट ऑफ वे को लेके या कोई अदर इनकॉर्पोरेट राइट है और आप उसके पोजेशन के एंजॉयमेंट में रुकावट डालते हो जिसमें कि उसका राइट है। तो अगर आप ऐसा कुछ 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं, देन दे आर लाइबल फॉर अनलॉफुल असेंबली। फिफ्थ, by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do। मतलब अगर आप क्रिमिनल फोर्स शो करके या क्रिमिनल फोर्स दिखा के किसी पर्सन को कंपेल करते हो वो काम करने के लिए जो कि उसको लीगली अलाउड नहीं है, मतलब आप ज़बरदस्ती किसी से कोई काम कराते हो जो कि उसको लीगली करने का राइट नहीं है, then you are liable for unlawful assembly। Explanation: an assembly which was not unlawful when it is assembled may subsequently become an unlawful assembly। So this is very important। It is saying कि अगर सपोज करो 5 लोग एक टाइम पे इकट्ठे होते हैं और उनका कुछ इंटेंशन होता है, इकट्ठे होने के टाइम पे उन सबका इंटेंशन अलग अलग होता है कि मुझे इसको मारना है, मुझे इससे रिवेंज लेना है, मुझे इससे पैसा लेना है, मुझे इसके घर में चोरी करनी है। तो सबका इंटेंशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन बाद में उन सबका इंटेंशन ये हो गया कि हमें इस पर्सन को मारना है। तो क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ असेंबली वो लोगों का कोई इंटेंशन कॉमन नहीं था, तो वो अनलॉफुल असेंबली के लिए उस टाइम पे लायबल नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, असेंबली फॉर्म करने के बाद उनका इंटेंशन कॉमन हो गया। सो एट द मोमेंट, जिस मोमेंट पे उनका इंटेंशन कॉमन हो गया उस मोमेंट पे वो 5 लोग अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल हो गए। तो मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि असेंबली के टाइम पे ही अनलॉफुल असेंबली लगेगा। इट कुड बी पॉसिबल कि जो कोई भी अनलॉफुल असेंबली है वो अनलॉफुल कब होती है, बाद में भी वो अनलॉफुल हो सकती है। सेक्शन 142, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। Whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of an unlawful assembly। 142 is saying कि अगर आपको पता है कि कोई असेंबली अनलॉफुल है और आप अवेयर हो उस फैक्ट से और उसके बाद भी आप उसको ज्वाइन करते हो या उस असेंबली में कंटिन्यू रहते हो, तो आप अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल हो, आप मेंबर कहलाए जाओगे उस अनलॉफुल असेंबली के और आप लायबल भी होगे और पनिशेबल भी होगे अनलॉफुल असेंबली के ऑफेंस के लिए। पनिशमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, दिस इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 143।
So whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. तो बेसिकली जो अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट है वो कितनी है, 6 महीने या फिर फाइन या फिर दोनों, फाइन और पनिशमेंट दोनों. राइटिंग सेक्शन 146 covers our writing. Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of writing. मतलब जब अनलॉफुल असेंबली विदाउट फोर्स अपना कुछ काम करे तब तो वो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल है, लेकिन जब अनलॉफुल असेंबली फोर्स यूज़ करती है या वायलेंस यूज़ करती है या उसका उस असेंबली का कोई भी मेंबर फोर्स या वायलेंस यूज़ करता है अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रोसिक्यूट करने में, तो उसमें क्या होता है, वो अनलॉफुल असेंबली राइटिंग का ऑफेंस हो जाता है. पनिशमेंट फॉर राइटिंग, दिस इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 147. Whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment for either description for a term which may be extended to 2 years or with fine or with both. तो राइटिंग की पनिशमेंट कितनी है, 2 साल या फिर फाइन या फिर दोनों. नेक्स्ट इज एफ्रे. दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 159. when 2 or more person by fighting in a public place. so this is very important कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन चाहिए थे और एफरे के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जब किसी पब्लिक प्लेस में फाइट करके उस पब्लिक प्लेस का पीस डिस्टर्ब करते हैं, देन दे आर सेट टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ एफरे. एंड पनिशमेंट ऑफ एफरे इज डिफाइंड इन सेक्शन 160. whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both. तो एफरे की पनिशमेंट कितनी है, 1 महीने तक की सज़ा या फिर 100 रुपीज़ तक का फ़ाइन या फिर दोनों. सो यू हैव सीन कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पनिशमेंट में सिर्फ फ़ाइन ही लग सकता है या आपको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ही हो सकती है. इट कुड बी पॉसिबल कि आपको सिर्फ फ़ाइन ही लगे और इट कुड बी पॉसिबल कि आपको सिर्फ पनिशमेंट ही मिले. एंड थर्ड सिचुएशन इज़ कि आपको दोनों लग सकते हैं, फ़ाइन भी और पनिशमेंट भी. So this was our 9th video. In this video we have discussed our offenses against public tranquility, and our 10th video will be our last video for law of crimes, and in that video we will discuss our topic offenses affecting marriage.